प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आज आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 101% बन सकते हैं। ऐसे संभावित प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे याद रखना, शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। देखिएगा, यहाँ कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों को 75 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, समय आपका 3 घंटे है। सामाजिक विज्ञान का ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। आपके ऑप्शन है दिदेरो, नेकर, रूसो या फिर साक्षरता। तो यहाँ आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर के रूप में बताना रहेगा दिदेरो। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया है यही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। यहाँ आप लोगों को 50 आंसर में बताना है। 50 बाघ रिजर्व करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। मतलब कि सबसे पहली बात तो यहाँ सीखने को हमें ये मिली है कि गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो इसका कारण जो है इसमें आपको बताना है लगान वसूली में ढील देने के लिए। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आप देखेंगे, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करता है, देश की जनसंख्या का आकार पर भी निर्भर करता है, अन्य देशों के सहयोग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बैंक जमा कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो इसमें दोस्तों आप सभी बच्चों को याद रखना है 15%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। तो इसमें हमें आंसर के तौर पर बताना रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, एशियन पेंट भी उभर चुकी है और रेन बेक्सी भी और टाटा मोटर्स भी। तो उपरोक्त सभी आप इसमें आंसर करेंगे। अभी आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं, इनको भी अभी हम कंप्लीट करेंगे। सारे आंसर आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना आप सभी। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो यहाँ पर आपको भुज के निकट माधोपुर में, भुज के निकट माधोपुर में, ठीक है, ये आप आंसर याद रखेंगे। इसके बाद में कपास कॉटन का पहला प्रतीक थी। तो दोस्तों इसमें आपको नए युग का पहला प्रतीक थी, नए युग, ऐसा आप आंसर लिखेंगे। थर्ड वाला देखिए, गिल्ड्स के संगठन होते हैं। तो ये उत्पादकों के संगठन होते हैं। तो खालिस्तान में आप लोगों को उत्पादकों लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। कौन सा वर्ष था। 2009 में। ये गृहयुद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। इसके बाद में भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं। तो इसमें यूपी, बिहार और वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो याद रखना इसमें 165 जो सदस्य है वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो इसमें सारे आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ चुका है और ये रहा सही जोड़ी बनाइए में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो भी मैं सही जोड़ी बना रहा हूँ आप लोगों को आंसर याद रखना है। सरदार सरोवर बांध, देखिएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आप सभी बच्चों को इसको मिलान करना है नर्मदा नदी से। अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1953 ईस्वी आप लोगों को आंसर करना रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1885। ठीक है, भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों का अमान्य घोषित करा था नवंबर 2016 में मोदी जी के द्वारा। ठीक है, सेब उत्पादक राज्य, इसमें आप लोगों को हिमाचल प्रदेश बताना है। स्पिनिंग जेनी, तो ये ऊनी धागे बनाने वाली मशीन, स्पिनिंग जेनी आपको आंसर याद रखना है।
ठीक है ना। इसके बाद में हम आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट आंसर आपको याद होने चाहिए। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका इसमें, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये आपको सही बताना है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो बच्चों इसमें आप सबको क्या बताना रहेगा, वो रहेगा सत्य के रूप में आंसर। यहाँ आपको सत्य बताना है। इसके बाद में आप देखेंगे सभी बच्चे, भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है। तो असत्य लिखेंगे, अमेरिका के नहीं चाइना के खिलौनों की भरमार हो गई है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। अगला है, कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे। ये आप लोगों को सही बताना है। इसमें यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सत्य असत्य कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ सत्य असत्य के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। पहला प्रश्न देखेंगे आप सभी बच्चे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। इसमें आपको बताना है तारापुर। तारापुर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ब्रुसेल्स आपका करेक्ट आंसर इसमें लिखेंगे। ठीक है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है। तो चीन और रूस आप याद रखेंगे। तो यहाँ हम चाइना लिखेंगे। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो याद रखना, ये जो लोहा इस्पात कारखाना है 1864 में 1864 में स्थापित किया गया था, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल के कौन से स्थान पर, कुल्टी नामक स्थान पर। ठीक है। ये आंसर आप करेंगे। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां पर मजबूत लोकतंत्र है। तो दोस्तों इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे आप आंसर में बता देंगे। इंग्लैंड और अमेरिका, अमेरिका का संयुक्त राज्य और लगा देंगे आप सभी। ठीक है। देश में भूमिगत रेलें कहाँ चलाई गई थी। तो कोलकाता में। यहाँ कोलकाता आंसर के रूप में आपको याद रखना है। कोलकाता विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए होंगे।